स्वागत है आप लोगों का। वीडियो में कुछ देरी हो गई थी, उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम सबकी तरफ से। कुछ काम हो गया था ऐसा अर्जेंट कि जिसमें वीडियो में देरी हो गई थी। पर अब पूरी कोशिश रहेगी कि अब जल्दी जल्द आप लोगों को नई पे नई वीडियो मिलती रहे। तो पिछला लेक्चर जो हम लोग का था वो रियल नंबर था और वो शायद कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर फिर से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर दूसरा है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स पहले लिखा हुआ ऐसे बीजीय व्यंजक, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर राशि केवल धनात्मक तथा शून्य हो, यानी कि निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जो इसकी पावर होगी, चर राशियां केवल क्या होगी, धनात्मक हो और शून्य शून्य घात के रूप में हो, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होगी वो या तो जीरो होनी चाहिए या तो क्या है प्लस में होनी चाहिए, और पूर्णांक होनी चाहिए, बस निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो वो हम लोग के क्या बहुपद कहलाते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स। वही लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव ओनली पॉजिटिव एंड जीरो पावर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिखा जैसे दिया हुआ है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 10। तो इसकी पावर आपको दिख रहा होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है और इसकी पावर क्या है प्लस का 3 है। तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया हम लोगों का। अगला एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 9x² प्लस √7x माइनस √3। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है प्लस में है और इंटीजर्स है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। अगला दिया हुआ है 3/4 x की पावर 3 माइनस 5/4 x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 5। ये भी पॉलिनोमियल्स है। क्यों है, क्योंकि इसकी वेरिएबल की जो पावर है वो प्लस में। अब मान लीजिए आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए 3x की पावर 2 प्लस 1/x माइनस 5। तो अब आप बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, यानी पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। इसमें भी देखिए x की पावर प्लस में, लेकिन इसमें x की पावर प्लस में नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1 और ये -5। तो अब आपको दिख रहा होगा ये जो इसकी पावर है वो माइनस में हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये क्या है बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए वेरिएबल्स की जो पावर है वो प्लस में होनी चाहिए या जीरो में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगर एग्जांपल देख लिया जाए, मान लो दिया जाए √3x प्लस 5x प्लस 2। तो अब ये बताइए कि बहुपद है कि नहीं है। ये भी बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 3, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x की पावर हाफ और ये प्लस का 5x प्लस का 2। तो इसमें जो x की पावर हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। प्लस में हो तो हो जाएगी, लेकिन 1/2 हो जाएगी। और हम लोग को क्या चाहिए, उसकी पावर प्लस में हो या शून्य में हो और इंटीजर्स हो। तो जो इसकी पावर है वो फ्रैक्शन में हो गई, यानी कि परिमेय संख्या में हो गई, P/Q के रूप में। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का नॉट पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हुआ। पॉलिनोमियल्स वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर या तो प्लस में हो या जीरो हो, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव जो होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। आगे देखना चाहते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। जैसे कि दिया हुआ है बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को, उस बहुपद को बहुपद की क्या बोल देते हैं, घात बोल देते हैं। जैसे देखा जाए इसमें 13, तो इसमें तो बहुपद है
है, अभी पता बता देंगे बहुपद के प्रकार भी होते कि कौन सा बहुपद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसकी पावर जीरो है, मान लेते हैं ये 13 एक्स की पावर जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो को हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं। 13 एक्स की पावर जीरो, तो ये कितना लिखा हो 3 का, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी जीरो। अगला पूछा जा रहा है इसकी पावर, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए x दिया हुआ है, x की पावर प्लस में है, तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल्स है। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में बोला क्या, सबसे बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद, तो सबसे बड़ी घात वाला पद के घातांक, तो जो इसकी पावर है, x की पावर कितनी है 1 है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 हो जाएगी। समझ में आ गया, आ गया होगा। अब आते हैं इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करने। तो इसमें देखिए, इसमें दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में पावर है, एक में दो है एक में चार है, तो हमको सबसे बड़े पद की घात लेनी, तो सबसे बड़ा घात इसमें कौन सी, चार, यानी कि सबसे बड़ी पावर अगर किसी में अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स में है तो वो x की पावर चार है, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा चार। समझ में आ गया, आ गया। यानी कि x की पावर हो, ये कोई भी है वेरिएबल हो जाए x y z, तो उसकी सबसे बड़ी पावर को लिखना, सिंपल सी बात, खत्म बात। अगर अब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात चले तो इसमें देखिए x के है और x की सबसे बड़ी घात कितनी है 5, तो बस x 5 जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गई। बहुपद की घात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, आगे आता है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद भी बहुत प्रकार के होते, देखते हैं क्या, पहला लिखा हुआ शून्य बहुपद या अचर बहुपद। तो देखते हैं शून्य बहुपद या अचर बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि यानी कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जीरो हो जाए, कितनी जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे शून्य बहुपद। नाम से ही आ जा रहा शून्य बहुपद, यानी कि चर राशि की यानी कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर जीरो है तो वो शून्य बहुपद हो जाएगा, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू, हमने अभी पीछे बताया है टू है, यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम वेरिएबल की पावर जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर जीरो का मतलब हो जाता है वन, और वन का टू में मल्टीप्लाई हो गया तो टू, तो ये शून्य बहुपद होगा क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर कितनी हो गई जीरो। वैसे इसमें हो गया सेवन, इसको भी एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, एक्स की पावर जीरो मतलब हो गया वन, और वन का सेवन मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया सेवन, तो इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी होगी जीरो, तो ये कौन से बहुपद हो गए शून्य बहुपद। या अचर बहुपद भी बोल देते, क्यों बोल देते, क्योंकि इसमें क्या एक अचर है यानी कि कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। और इसको भी हम लोग क्या 5x की पावर जीरो लिख सकते हैं, और क्योंकि 5x की पावर x की पावर जीरो मतलब हो गया वन, लिखा हुआ कितना ये 5 ही है, और इसमें वेरिएबल की जो पावर आपको दिख रही है वो कितनी है जीरो, इसलिए इसको शून्य बहुपद भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला बहुपद देखते हैं, अगला बहुपद आपको दिखेगा लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की हाईएस्ट पावर वन हो, यानी कि आ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। बस आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, अगर सबसे हाईएस्ट पावर एक है ये, तो बस वो कौन सा बहुपद हो जाएगा रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x प्लस 5 में, तो इसमें एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा होगा x, और x की पावर कितनी यहाँ पे वन, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा y, और y की सबसे हाईएस्ट पावर वन, तो वन वन हो गए, तो वन है तो वो अभी बताया गया सबसे हाईएस्ट पावर वन हो, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। अगला 5z, इसमें भी वेरिएबल एक है z, और z की सबसे हाईएस्ट पावर वन दिख रही है, तो वन है, तो ये कौन सा हो गया वापस लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। दो टाइप समझ में आओगे होंगे, पहला शून्य बहुपद या अचर बहुपद। शून्य बहुपद वही जिसकी पावर जीरो हो, अचर इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट होता है वेरिएबल नहीं होता।
दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद, वे वही बहुपद जिनमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, तो वो रैखिक बहुपद हो जाता है। अब आता है द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए द्विघात बहुपद में कुछ नहीं, इसकी जो घात हो जाएगी सबसे बड़ी वेरिएबल की, तो वो कितनी हो जाएगी 2। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2, अगर 2 हो गई तो बस वो द्विघात बहुपद हो गया। अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर होगी वो 2 होगी, तो वो द्विघात बहुपद हो गया। ये देखिए आपको एक द्विघात दिख रहा होगा, 5x² प्लस 3x माइनस 7/5। एक ही वेरिएबल है x है और x की सबसे बड़ी पावर 2 दिख रही, तो बस ये दो जो है ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। अगला देखते हैं, अगला है f(x) = 7x² माइनस 5x। तो इसमें वेरिएबल्स एक है x और x की सबसे बड़ी पावर 2 हो गई, 2 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। अगला माइनस का x² प्लस का √2x, तो इसमें देखिए 2 जो है वो रूट में है, x नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब बोला -x², तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो x है वो माइनस में है, पावर हमारी प्लस की ही है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स है और हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया यानी कि द्विघात बहुपद। क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है 4z² प्लस 1/7, तो इसमें भी z की पावर सबसे बड़ी कितनी है 2 है इसलिए ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होता है जिसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं, यानी कि वो इसी रूप में क्या अधिकतर हम लोग को मिलते हैं। जो इसका जनरल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या हो गया जनरल फॉर्म है, जहां पे a b और c हम लोग के कोई रियल नंबर होंगे, a की वैल्यू 0 नहीं होगी और बाकी सब रियल नंबर होंगे a b c। और यहाँ पे रही x की बात, तो x हमारे क्या है वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यानी कि चर। समझ में आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगला देखें, तो अगला दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद। इसको सही कर ले, त्रिघात बहुपद। चलिए देखते हैं। अब आता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात का त्रि का मतलब हो जाता है 3 और ये घात का मतलब पावर, जिसकी पावर क्या हो जाए 3 हो जाए वो त्रिघात बहुपद हो जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 3 हो, 3 यानी कि, तो हम लोग का द्विघात बहुपद हो जाता है। अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, तो जिसकी पावर ये 3 आपको दिख रही है, बस वही क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखते हैं इसे, इसमें दिया 8x³ है तो एक ही पद में, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3, तो ये जो 3 है वही हम लोग का पावर हो गए और 3 पावर, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। अगला देखिए 9x³ प्लस 5x², कन्फर्म x की 2 पावर 1 2 1 3, हमको सबसे बड़ी पावर देखनी, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कितनी है 3 है, तो बस ये त्रिघात बहुपद हो गया यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला दिया हुआ है 13z³ प्लस 12z का पावर 2 प्लस 11z प्लस 5, तो इसमें देखिए z की पावर देखनी है, सिर्फ z की 3 2 1 है, मतलब 3 है तो 3 2 1 पावर हो गए। हमको सबसे बड़ी पावर देखनी, सबसे बड़ी पावर यहाँ कितनी दिख रही 3 दिख रही, 3 दिख रही, इसीलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसका भी जनरल फॉर्म होता है, चलिए देखते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो इस तरह होगा ax³, जिसे इस तरह के देख सकते हैं x³ और x³ के जो मल्टीप्लाई में हो गया वो a है, तो z³ के जो मल्टीप्लाई में हो गया वो आपका a हो गया, प्लस हो गया bx², x मतलब यहाँ z से कंपैरिजन हो रहा है तो z ले लेते हैं, x की जगह z है, तो ये इसके कंपैरिजन में आ गया x की पावर स्क्वायर z की पावर स्क्वायर,
और जेड के मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 के जो मल्टीप्लाई में रखा है वो बी है, तो यहाँ जेड के पावर 2 में जो मल्टीप्लाई में वो हमारा क्या हो जाएगा ए, और ये हो गया ए। अब आता है सी एक्स, प्लस प्लस है, ये एक्स ये जेड, यानी कि सही चल रहा, और एक्स के मल्टीप्लाई में सी है और यहाँ जेड की हुआ, तो सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब डी की बात आ रही, तो ये लास्ट कांस्टेंट जो टर्म है वो हम लोग का सी हो गया, डी हो गया, सॉरी डी हो गया, तो डी हम लोग का यहाँ 5 हो गया। अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 13 हो गई, बी की वैल्यू 12 हो गई, सी की वैल्यू 11 हो गई, और डी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी तुलना कर लेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू उसमें भी निकल आएगी। जहां पे बता रहा ए बी सी डी हम लोग की रियल नंबर है, रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्याएं, क्या है वास्तविक संख्याएं। और जहाँ ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है, बाकी 1 2 3 हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये दिया हुआ है, अभी जितने भी हमने आपको पॉलिनोमियल्स ऑफ टाइप्स बताए, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए बहुपद के प्रकार, वो सब घात के आधार पे बताए हैं हमने, क्योंकि शायद पावर घात के आधार पे बताया, पावर के बेसिक पे, तो अब इसको पावर के बेसिक पे ही बहुपद के प्रकार निकले हैं। इसमें दिया हुआ 2x³ प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें हम लोग के बहुपद के प्रकार बताने के कौन सा बहुपद है, चलिए बताइए। आगे देखिए हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है, बस उसी के अनुसार बता देना कि वो कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें देखिए वेरिएबल x है और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, 2 है, तो याद करिए हमने आपको बताया था 2 है तो कौन सा हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ 3y³ माइनस 5y² प्लस 6y, क्या बोला है वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल तो दिख गया, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है आपको 3 दिख रही, तो 3 दिख रही, 3 दिख रही, तो अभी 3 वाला कौन सा था त्रिघात, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो ये हम लोग का त्रिघात बहुपद होगा यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला आते हैं 7y प्लस 9, तो इसमें देखिए वेरिएबल दिख रहा एक है y की पावर कितनी है 1 है, और याद करिए सबसे पहले ही बता, दूसरा पॉइंट है कि जिसकी पावर 1 हो जाए तो वो कौन सा हो जाता है रैखिक बहुपद। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में दूसरा टाइप्स है रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। कंफर्म, क्लियर हो गया। अब अगला आते हैं, अगला दिया √3y² माइनस 3y4y प्लस 7, तो इसमें वेरिएबल y है और y की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है तो बस द्विघात हो गया हम लोग का, ये भी द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगला एग्जांपल देखिए, अगला दिया हुआ 3 माइनस √2x³ प्लस 2/7x माइनस 4x², तो अभी हम लोग को अरेंज तो करना नहीं है, तो बस वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल हम लोग का x है और x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघात, 3 है तो बस त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो ये 3 चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं, अब आता है जीरोस या और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए दिया हुआ है कोई व्यंजक है यानी कि एक्सप्रेशन आपको f और x में दिया हुआ, जहाँ x में बहुपद हो यानी कि जो इसका वेरिएबल होगा वो x में हो, तब एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं,
तब बहुपद जो होगा एफ एक्स का शून्य कहलाता है, यानी कि जो वास्तविक संख्या हम लोग मानते हैं तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरोस या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। कब होगा, जब उस वैल्यू को रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, तब वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो एक्स की वैल्यू जो आएगी फाइंड होके, एक्स की वैल्यू सपोज दैट के आ सकती है, तो अगर हम लोग के एक्स की जगह के रख दे और वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए तो वो हम लोग का जीरोस हो जाता है। जैसे दिए गए बहुपद में एफ पी एक्स दिया हुआ है वो 3x+5 है और x बराबर -5/3 दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि x जो है ये शून्य रूट है। कैसे, देखिए हमने क्या बोला, जब हम अपने बहुपद को यानी कि पॉलिनोमियल्स को जीरो के बराबर रख दे, आना चाहिए आना चाहिए। अब बोल क्या रहा, x की ये आना चाहिए, इतना क्या हम लोग का आना चाहिए, बोल रहा है x बराबर -5/3 है और हम लोग का पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, ये x इक्वल टू 3x+5 ये दिया हुआ है। इसको हम लोग को जीरो के बराबर रखना है। x की वैल्यू दी हुई है, दी हुई है, x की वैल्यू कितनी है, -5/3 इक्वल टू, तो x की वैल्यू रख देते 3, यहाँ x है, x की जगह -5/3 और ये प्लस का 5 हो गया। तो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, -5+5, देखिए 5 5 है, चाहे चिन्ह यानी कि साइन क्या अपोजिट है, तो ये क्या कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, जीरो। तो जो x की वैल्यू -5/3 है, यही हम लोग की क्या है, जीरो है या रूट बोल सकते हैं शून्य के, बहुपद का क्या है, शून्य के। समझ गए, x की वैल्यू रखने पर जब हमारा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है तो वो जो x की वैल्यू आती है हमारी, वही हम लोग की क्या हो जाती है, डिग्री जीरो या रूट हो जाती है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल ही आ गया, दिया हुआ है f ब्रैकेट में x इक्वल टू px+r, तब fx का शून्य ज्ञात करना। अब हम लोग को शून्य ज्ञात करना, तो हमने क्या बताया, जब बहुपद जीरो के बराबर हो जाए और x की वैल्यू जो आती है, यानी अब हमें x की वैल्यू ही बतानी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो x की वैल्यू हम यहाँ रखें तो वो जीरो के बराबर हो जाए। कोई बात नहीं, ये इतना तो होता है। अब बहुपद हमें क्या दिया हुआ है, px+r बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर जीरो के लेके चलेंगे तभी x की वैल्यू आ गई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये px बराबर प्लस का r है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का r हो गया, और p इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -r/p। तो ये हम लोग का क्या है, जीरोस या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये वैल्यू जो आई है यही जीरो हो जाती है। अब हो गया, बस इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि शून्य ज्ञात करना, तो हमें x की वैल्यू, अगर हम ये x की वैल्यू इस पे रख देते तो ये हमारा जीरो ही आएगा। चेक कर लेते एक बार, कितना दिया हुआ, f x इक्वल टू px+r दिया हुआ, x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई है, माइनस का r/p, कोई बात नहीं, तो ये हो गया p, x की वैल्यू -r/p और ये प्लस का r, तो देख रहे होंगे आप p से p कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का r और ये प्लस का r, ये r से r कैंसिल हो गया तो ये जीरो आ गया। यानी कि जो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है, जीरोस निकाला है पॉलिनोमियल्स का, वो हम लोग का क्या है, सही है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगला फिर सवाल है, यदि बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर -x-3a का एक शून्य 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक शून्य 3 है, यानी कि x की जो पावर है हम लोग को कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है, प्लस का 3 है, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी। कोई बात नहीं, ज्ञात हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू है, तो शून्य निकालने के लिए जो बहुपद होता है वो जीरो के बराबर होता है। अब बहुपद हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर -x-3 और ये कितना आएगा, जीरो। x की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर -3 और ये इंटू में इक्वल टू 0 हो गया।
3 का स्क्वायर 9 -3 - 3a इक्वल टू 0। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 में 3 गया 6 और ये माइनस का 3 है उधर चला गया तो 3a हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि a की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ गए। बोल दिया है कि एक शून्य यानी कि x की वैल्यू जो एक है वो 3 है, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी। तो x की वैल्यू 3 दिया हुआ है और शून्य का तो यानी कि इसको रखने पे 0 आना ही आना है। अब हम लोग क्या x की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू अपने आप आ गई। इतना हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बोल रहा है x प्लस ए है, ये इसका गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है। तो हम पहले x की वैल्यू निकाल ले, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a। x की वैल्यू आ गई माइनस का है। अब ये क्या है, x की वैल्यू हो गई यानी कि ये बहुपद दिया, इसको हम लोग px मान लेते हैं। ये कितना हो गया 2x² प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10। हो गया, हो गया। आइए, और ये 0 बराबर चलेगा, चलेगा। x की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 2 माइनस का a² प्लस का 2a माइनस का a प्लस का 5 और ये माइनस का a प्लस का 10। हो गया, हो गया। अब सवाल देखते हैं, 0 के इक्वल चल रहा, a का स्क्वायर है माइनस a का स्क्वायर, ये सम नंबर है यानी कि इवन है, तो ये प्लस में रहेगा। 2a² हो गया माइनस प्लस माइनस, ये फिर से 2a² हो गया प्लस माइनस माइनस का 5a हो गया और ये प्लस का 10 हो गया। हो गया। अब दिख रहा होगा कि ये 2a² यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, साइन अपोजिट है तो ये से ये चला गया। क्या बचा हमारा, माइनस का 5a प्लस का 10 इक्वल टू 0 बचा। क्लियर, क्लियर। अब एक काम करते हैं, माइनस का 5 पे इधर रोक लेते हैं, प्लस का 10 उधर भेज देते हैं, इधर प्लस का है तो माइनस का 10 हो गया, हो गया। ये माइनस से माइनस चला गया, चला गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, 2। तो देखिए इधर भी a की वैल्यू 2 आ चुकी है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है x² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस b के शून्यक 2 और 3 है, तब a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दो शून्यक बोल रहे हैं यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम भी x की वैल्यू 2 मान लेते हैं। एक 2 है और दूसरी क्या, x की वैल्यू 3 दे दिया है। हमें x a प्लस b की वैल्यू बतानी, तो पहले a प्लस a और b की वैल्यू है तभी a प्लस b कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू रखने पर जो हमारा px है यानी कि पॉलिनोमियल वो 0 हो जाएगा, हो जाएगा, पता ही है। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x² प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x और प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी, 2 रखनी है, तो ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस 1 और ये 2 प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस, खोल देते हैं ये भी, ये हो गया 2a प्लस का 2 प्लस का b इक्वल टू 0। इस 2 का एक बार a के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस प्लस हो गया और 2 1 जा 2 हो गया और ये प्लस का b हो गया। अब देखिए ये हो गया 2a प्लस b 4 और प्लस 2 यानी कि 6 इक्वल टू 0। हो गया, हो गया। ये हो गया 2a प्लस का b प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6 हो गया और हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इधर आते हैं, इसमें क्या बोला है, x का जो शून्य है यानी कि x जो 0 है वो 3 है, तो x की पावर इसमें भी अगर हम 3 रखेंगे तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वो 0 के बराबर आएगा, आएगा। सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है, x² प्लस ब्रैकेट क्लोज a प्लस 1 x प्लस b बराबर 0। x की वैल्यू 3 रखनी है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 और ये हो गया 3 प्लस का b इक्वल टू 0। हो गया, हो गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस, फिर इसका खोल ब्रैकेट से खोल देंगे तो ये प्लस 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 हो गया, 3a प्लस 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 हो गया, 3 1 जा 3 और ये प्लस का b इक्वल टू 0।
हो गया, हो गया। अब देखिए ये हो गया 3a, ये प्लस का b, 9 प्लस 3 12 प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो गया, हो गया। ये हो गया 3a प्लस का b प्लस का 12 इधर भेजेंगे, माइनस का 12 हो गया, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। देखिए दो इक्वेशन आ गए, अब इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दिया हुआ 2a प्लस b इक्वल टू -6, पहला इक्वेशन। दूसरा दिया हुआ है 3a प्लस b इक्वल टू माइनस का 12, ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, इधर प्लस में तो माइनस का, ये भी प्लस में तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब 3 में 2 माइनस का 3a में 2 माइनस का 2a करेंगे तो 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और एक ए 3 में 2 गया 1, ये b से b कैंसिल हो गया, हो गया, हो गया। और यहाँ पे 12 और 6, 12 में 6 गया, 6 12 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। अब ये माइनस का साइन उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 6 आएगा। ए की वैल्यू हम लोग की आ चुकी है, ए की वैल्यू आ गई। अब यही पुट द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए का मान, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम फर्स्ट में रख दे रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा कहाँ, ये है 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 6, यही है ना, हाँ यही है। अब a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस का 6, तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस b इक्वल टू ये माइनस का 6। सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 12 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 प्लस b इक्वल टू माइनस का 6, हो गया, हो गया। अब b इक्वल टू ये माइनस का 6 माइनस का 12, ये हो गया प्लस का 12, ये हो गया b इक्वल टू माइनस के 6 में 12 का करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। आ गया, आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a और b की वैल्यू आ गई, आ गए। हमको किसकी चाहिए, a प्लस b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू प्लस का 6, तो बस 6 से 6 गायब हो गया, तो हम लोग का a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बस यही एक हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।